आज आप सभी के लिए बहुत ही यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स की यदि हम बात करें तो जितने भी स्टूडेंट एमसीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आप जब एमसीए डिग्री कर रहे होंगे यूनिवर्सिटी से और जब आप जॉब के लिए ट्राई करोगे या फिर आप किसी एमएनसीज में जॉब करोगे तो वहां पे भी आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में पता होना चाहिए। हेलो एवरीवन, आज आप सभी के लिए बहुत ही यहाँ पे बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम इन 10 मिनट्स। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स की यदि हम बात करें तो जितने भी स्टूडेंट एमसीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आप जब एमसीए डिग्री कर रहे होंगे यूनिवर्सिटी से तो वहाँ पे आपको इसमें एक्सपर्टीज होना चाहिए, और जब आप जॉब के लिए ट्राई करोगे या फिर आप किसी एमएनसीज में जॉब करोगे तो वहाँ पे भी आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में पता होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाने जा रहा हूं। आज के टाइम पे यदि हम बात करें, डेटा जस्ट लाइक अ मनी है। जिसके पास जितना ज्यादा डेटा होता है उससे वो बेहतर तरीके से यहाँ पे रिजल्ट निकाल सकता है। और यदि आप डेटा से फास्ट रिजल्ट निकालना चाहते हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आपको डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे पता होना चाहिए। आजकल जितनी भी हमारी कंपनीज है, एमएनसीज कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, चाहे अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, विप्रो हो गया, ये सब अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं डेटा स्ट्रक्चर पे एक्सपर्टीज चाहते हैं कि जितने भी हमारे इवन जो इंटरव्यू करते हैं, जितने भी हमारी एमएनसीज कंपनी है जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को हायर करती है, वो 70% से ज्यादा इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डीएसए से ही रिलेटेड होते हैं। यदि मैं रियल टाइम प्रॉब्लम्स की बात करूं तो गूगल मैप में भी आपका डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम यूज हो रहा है। आपके इंस्टाग्राम फीडिंग में भी आपका यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम यूज हो रहा है। जैसे आप यदि बात करें, ग्राफ हो गया, डिस्कास्ट्रा हो गया, हीप हो गया, ग्राफ हो गया, इस तरीके के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। यूट्यूब रिकमेंडेशन में भी आपका ट्री और हैशिंग जैसे डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं। तो रियल टाइम में हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें तो इसमें एक्सपर्टीज बहुत जरूरी है। इसके अलावा यदि बात करें कि डेटा स्ट्रक्चर आज के टाइम पे हर एक यूजर को यहाँ पे जानना चाहिए, जो भी हमारे कंप्यूटर साइंस के हैं, जिससे स्पीड बढ़ती है, जिससे हमारी यहाँ पे स्पेस हम बचाते हैं। और साथ में यदि बात करें तो हमारा जो सिस्टम है जो स्लो चल रहा है वो हमारा फास्ट होता है और बेहतरीन तरीके से जो हमारा मेमोरी इफिशिएंट होता है और एक्सपेंसेस जो हमारे वो कम होता है। चाहे गूगल मैप हो, इंस्टाग्राम हो, अमेजॉन हो, हर जगह पे ये पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर हमारा क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पे रियल टाइम एप्लीकेशंस की, यदि मैं बात करूँ तो गूगल मैप में हम डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ग्राफ के फॉर्म में, आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम में हम ग्राफ और हैश टेबल के फॉर्म में डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। अमेजॉन की यदि बात करें, आपके एरे और लिंक लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपाइलर डिजाइन में हम स्टैक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि हम बात करें तो क्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं। डेटाबेस में यदि बात करें तो बी ट्री और हैश इंडेक्स का यूज कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन में हम ग्राफ और ग्राफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूट्यूब ट्रेंड्स में हम हीप यहाँ पे मतलब प्रायोरिटी क्यूज का इस्तेमाल करें। तो आप ये देख सकते हैं रियल टाइम में हम कितने डेटा स्ट्रक्चर्स का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने जो डेटा को मैनेज भी कर रहे हैं, मेमोरी को सेव भी कर रहे हैं और बेहतरीन तरह से डेटा एक्सेस भी कर रहे हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर आखिर अब होता क्या है। देखो, डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है, ऑर्गेनाइज वे है डेटा को स्टोर करने का, और जिसके हेल्प से हम डेटा को बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, उसे प्रोसेस कर सकते हैं, और उसमें यदि हम चेंजेस करना चाहें तो हम चेंजेस भी यहाँ पे कर सकते हैं। हमारे पास तमाम तरीके के यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। यदि हम बात करें डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स में तो दो हमारे पास आता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसमें कि हम जो डेटा है वो हम इंडेक्स के फॉर्म में यहाँ पे रखते हैं और एक प्रॉपर सीक्वेंस के हिसाब से डेटा को एक्सेस करते हैं। जैसे सबसे बेसिक टाइप में एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एरे आता है। एरे में हम जो डेटा रखते हैं वो कंटिन्यूअस फॉर्म में रखते हैं, फिक्स साइज होता है, और यहाँ पे जो डेटा होता है वो आपका इंडेक्स के फॉर्म में होता है। ये हमारा 0 इंडेक्स हो गया, ये हमारा इसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा 0, दिस वन आपका 1 और ये हमारा 2, इस तरीके से। इसके अलावा यदि हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास आता है लिंक लिस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे हम पॉइंटर और डेटा का कॉम्बिनेशन होता है जो कि नोड कहा जाता है। मतलब नोड के अंदर आपके पास डेटा और नेक्स्ट
जो हमारा नोड होता है उसका एड्रेस होता है, और ये डायनेमिक साइज होती है, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं साइज को, और ये इंसर्शन डिलीशन में काफी ये हमारा फास्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास स्टैक आता है, जो कि लीफो कॉन्सेप्ट पे काम करता है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट पे काम करता है। और यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई भी मोबाइल में रिसेंट ऐप है या ब्राउजर के बैक बटन पे आपको यहाँ पे वर्क करना है, तो आप स्टैक का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें तो आपके पास क्यू आता है, जो कि फीफो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे, जो कि आपके यदि हम बात करें तो रेलवे टिकट लाइंस हो गया, प्रिंट क्यू हो गया, वहां पे हम क्यू का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो हमारे पास आता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटा है वो हम यहाँ पे इंडेक्स हिरार्किकल फॉर्म में रख रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारे पास आता है ट्री डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हम जो नोड है वो रूट के बाद हमारे पास यहाँ पे उसके चाइल्ड्स, और फिर उसके बाद आगे के यहाँ पे ट्री हमारी बढ़ती चली जाती है। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे हम डेटा मैनेज करते हैं आपके ट्री डेटा स्ट्रक्चर में। जैसे आपके पास लैपटॉप में जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है वो किस पे बेस्ड होता है, वो आपका ट्री स्ट्रक्चर पे यहाँ पे बेस्ड होता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री भी आती है। बाइनरी सर्च ट्री भी एक तरीके का ट्री का ही टाइप है, जिसमें हम फास्ट डेटा को एक्सेस करते हैं। और बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, रूट के लेफ्ट में आपके लेसर वैल्यू होती है, रूट के राइट में हमारी क्या होती है, ग्रेटर वैल्यू होती है। इसके बाद यदि बात करें हीप डेटा स्ट्रक्चर भी आता है, जो कि प्रायोरिटी बेस्ड हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है, जो प्रायोरिटी क्यू पे बेस्ड होता है। इसके बाद यदि हम बात करें हमारे पास ग्राफ बेसिकली यदि बात करें तो यहाँ पे वर्टिसेस और एजेस का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे अलग अलग तरीके के वर्टिसेस और एजेस एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, और फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं। जैसे फेसबुक में आपका जो फ्रेंड्स का नेटवर्क होता है या गूगल मैप होता है, वो सारे के सारे किस पे बेस्ड होते हैं, वो हमारे ग्राफ पे बेस्ड होते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो एल्गोरिथम हमारे यहाँ पे पास क्या है, तो एल्गोरिथम देखो सिंपल सा क्या होता है, एक स्टेप होता है जिसमें कि हम जो भी इंटायर कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप में हम सॉल्व करते हैं और अपने रिजल्ट तक यहाँ पे रीच करते हैं। ठीक है, जैसे एक मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी दो नंबर्स को ऐड करना है, तो आप पहले यूजर से दो नंबर को लोगे, फिर उसको ऐड करोगे, जो फाइनल आंसर आएगा उसको सम को अंदर स्टोर करोगे, उसके बाद उसको प्रिंट कर दोगे। तो कोई भी प्रॉब्लम को जब आप फाइनाइट नंबर स्टेप में सॉल्व करके उसको यहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा एल्गोरिथम्स कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें तो एल्गोरिथम्स की नॉलेज हमको होना बहुत जरूरी होता है, जिसमें हमारे पास इनपुट है और वो कई प्रोसेस करके फिर हमको यहाँ पे फाइनल रिजल्ट देता है। लेकिन एल्गोरिथम हमेशा फाइनाइट स्टेप में होना चाहिए, जिससे कि आपकी जो इफिशियंसी है वो यहाँ पे बढ़ सके। इसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें तो आपका एल्गोरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके डेटा स्ट्रक्चर में। यदि हम बात करें कि डीएसए में आपके मेन कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, वो आप जरूर देख लीजिए। जैसे हमें ट्रैवर्सल करना है, कोई भी एलिमेंट को विजिट करना हो, ठीक है। इसके बाद यदि बात करें सर्चिंग का काम भी हम कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। इसके अलावा हम बात करें इंसर्शन का काम, कोई भी नया डेटा जोड़ सकते हैं, डिलीशन का काम और शॉर्टिंग का काम, ये सारे के सारे काम हम बहुत ही आसानी से आपके डेटा स्ट्रक्चर में यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये 5 ऑपरेशंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें तो रियल लाइफ एग्जांपल्स में यदि मैं थोड़ा सा जाऊं, तो जैसे मैंने आपको एरे के बारे में बताया, तो ये हमारा क्लासरूम में रोल नंबर आपका एरे के फॉर्म में हो गया। स्टैक की यदि बात करें तो ब्राउजर हिस्ट्री हो गया, या फिर अंडू और रीडू ऑपरेशंस हो गया। क्यू की यदि हम बात करें तो कॉल सेंटर में जो वेटिंग लाइंस आती हैं वो हो गया। ट्री की बात करें तो फैमिली ट्री हो गया या फोल्डर ट्री हो गया। ग्राफ की बात करें तो आपका गूगल मैप हो गया या सोशल नेटवर्क हो गया। और हैश टेबल की बात करें तो इंस्टाग्राम पे या फिर जो लॉग इन चेकिंग होती है वो हमारा क्या हो गया, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपको मैं देखो समराइज फॉर्म में यहाँ पे बताऊंगा। समराइज फॉर्म में यदि आप देखना चाहोगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर होगी। यस, समराइज फॉर्म में यहाँ पे आप देखो तो ये हमारे पास है कि लीनियर में हमारे पास एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू आ गया। नॉन लीनियर में ट्री, ग्राफ, हीप और हैशिंग आ गया। एल्गोरिथम्स की बात करें तो सर्चिंग, शॉर्टिंग, रिकर्जन, ग्रीडी एल्गोरिथम्स हो गई, बैक ट्रैकिंग हो गई, और आपके पास ग्राफ एल्गोरिथम्स हो गए। और कॉम्प्लेक्सिटी में आपके पास टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। तो ये आपका एक तरीके का माइंड मैप है जिसमें आपको पूरा इंटायर डिटेल यहाँ पे पता चल गया। तो इस तरीके से लास्ट मैं यही कहूंगा कि एल्गोरिथम जस्ट लाइक अ माइंड है और डेटा
स्ट्रक्चर क्या है हमारे यहाँ पे, बॉडी के तरीके से यहाँ पे काम करता है। दोनों यदि साथ में होते हैं तो परफॉर्मेंस हमारा बहुत ही बेहतर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं डीएसए स्मार्ट, फास्ट और ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर डेवलप्ड करने का यहाँ पे मेन हमारा मैकेनिज्म होता है। तो ये था इंटायर हमारा पूरा डिटेल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है और डिटेल में पढ़नी है तो हमारे सामने आप सभी देख सकते हैं कि बेहतरीन तरीके से बैच आप सभी को दिख रहे हैं। आप यहाँ पे हमारा CTPG MCA की तैयारी को बिल्कुल परफेक्ट करने के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाने के लिए आप महापैक ले सकते हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस, मैथ और रीजनिंग तीनों की क्लासेस मिलेंगी। क्वांटम सुप्रीम बैच ले सकते हैं, क्वांटम सुप्रीम 2.0 बैच ले सकते हैं, और लक्ष्य प्रो बैच ले सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस और मैथ मैंने पढ़ाया है, रिकॉर्डेड बैच है, और रीजनिंग की भी क्लासेस आपको मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट भी परचेज कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो मेरा कोड है, ध्यान रखिएगा, वो है MEJI20, जिसमें आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। और यदि अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो इस QR कोड को स्कैन करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, जिसमें आपको सारी की सारी क्लासेस का नोटिफिकेशंस, PDF, क्विजेस, डाउट सेशन, फेस टू फेस आपका यहाँ पे इंटरेक्शन और बहुत सारे यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है। तो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वन स्टॉप सोल्यूशन है ये टेलीग्राम, इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और अभी जाइए और फटाफट जल्दी से बैच इनरोल कर लीजिए मेरा कोड यूज करके MEJI20। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।